स्टॉक मार्केट में सबसे फेमस है इंट्राडे ट्रेडिंग। और काफी सारे नए लोग आ जाते हैं मार्केट के अंदर, प्रॉफिट्स देखते हैं वो लोगों के। जैसे किसी ने 5 लाख बना लिए, 10 लाख बना लिए, सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रॉफिट्स देख लिया, इंस्टाग्राम पर देख लिया उन्होंने प्रॉफिट्स, उसके बाद मार्केट में आ गए, फिर वो बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं और एट दी एंड वो मार्केट में लॉस करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। पूरा जो आपको स्ट्रेटेजी है वो मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। ईएमए प्लस प्राइस एक्शन का यूज आज की वीडियो में हम करेंगे। 9 ईएमए एंड 20 ईएमए का यूज करेंगे आज की इस वीडियो में, और हम इसी के साथ साथ प्राइस एक्शन का भी यूज करेंगे। बेसिकली जो नए लोग क्या करते हैं, लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखकर मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन उनको एक चीज नहीं पता होती कि उसके पीछे ना हमारी कई सालों की मेहनत लगती है। जैसे हमें प्राइस एक्शन सीखना पड़ता है, उसी के साथ साथ टेक्निकल्स देखने होते हैं, और उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है चार्ट रीडिंग। यानी कि सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी चार्ट रीडिंग। यानी कि आपका चार्ट को रीड करने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। यानी कि कई लोग फेक ब्रेकआउट्स को पकड़ रहे हैं, कहीं पर फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखते ही वहीं पर ट्रेड ले लेते हैं बिना कंफर्मेशन के। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की ओर, बने रहे वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर, वहां पर देखते हैं। वेल अभी आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो मैंने ओपन कर लिया है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टाइम फ्रेम्स का सेक्शन। तो आपको 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम का यूज करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग जब करते हैं हम, तो हमें 15 मिनट्स और 5 मिनट का यूज करना है। अब बेसिकली आपको इंडिकेटर सेक्शन पर चले जाना है। यहाँ पर सिंपल सा, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी ना मैं इंडिकेटर सेक्शन पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है ईएमए। तो मैंने यहाँ पर ईएमए सर्च कर लिया है। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पर, इस पर क्लिक करना है। मैं अभी यहाँ पर 2 मूविंग एवरेज जो है वो लगा लिया हूँ, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जो इनकी सेटिंग्स है ना, हमें उसको चेंज कर देना है। सबसे पहले हम 9 ईएमए पर गए और इसको एसएमए से हमने यहाँ पर ईएमए बना दिया है, और इसके बाद हमें सिंपल सा ओके करना है। तो अब आप देखिए, अब ये जो दूसरा वाला ईएमए है इसको मैंने सेटिंग को ओपन कर लिया। 9 ईएमए है, इसको हमने कर दिया 20 ईएमए, और जो एसएमए दे रखा है इसको हमने कर दिया ईएमए। तो अभी जो है इस पर ओके कर देते हैं। तो सिंपली गाइज अभी जो है हमारे पास जो ईएमए की है सेटिंग्स जो बोलते हैं जिसे हम, वो हो चुकी है। सिर्फ अब हमें अप्लाई करना है इनको। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें हमें थोड़ा प्राइस एक्शन का भी यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ओनली हमें बस ईएमए का ही यूज करना है। तो ये चार्ट है 15 मिनट्स का। तो अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये ईएमए है क्या। बेसिकली जो ये कैंडल्स चल रही हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना रेड एंड ग्रीन, जो ये रेड एंड ग्रीन जो दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं कैंडल्स। और जो ये कैंडल है ना, जो ये 9 ईएमए है, ये हमें बताएगा पिछली जो 9 कैंडल्स हैं उसका एवरेज निकाल के देता है। और जो 20 ईएमए है वो हमें जो पिछले 20 कैंडल्स हैं उसका वो निकाल के देता है। जो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल्स है ना, उसका बताता है ये। और जो अब देखिए, अब हमें इस स्ट्रेटेजी में करना क्या है। जैसे ही जो ये 9 ईएमए है ना, ये वाला जो 9 ईएमए है, ये 20 ईएमए को जो है ब्रेक कर देगा। यहाँ पर आपको देखिए एक ब्रेक करता हुआ दिखा है ईएमए। बेसिकली यहाँ पर ईएमए का जो है ब्रेक हुआ है डाउन साइड की ओर। तो यहाँ पर अपने को ट्रेड प्लान करना था यहाँ पर। और यहाँ पर आप कैंडल को देखिए, ये कैंडल जो है रिजेक्शन लेती हुई है ये ऊपर से। और यहाँ पर आपको एक चीज अब कंफर्मेशन कैसे लेनी है, यहाँ पर ईएमए ने जो है क्रॉसओवर कर दिया। सिंपल सी चीज है, अपने को क्रॉसओवर्स के बाद ही ट्रेड देना है। यहाँ पर ईएमए ने हमें क्रॉसओवर किया, क्रॉसओवर के बाद तुरंत बाद आपको चेक करना है, यानी कि नीचे की ओर ब्रेक किया तो कैंडल की जो है वो क्लोजिंग चेक करिए। क्लोजिंग ने यहाँ पर आप देखेंगे कैंडल की, तो एक तो कैंडल जो है रेड बनी है और ऊपर से रिजेक्शन आया, यानी कि सेलर्स ने इस कैंडल को हावी तरीके से नीचे की ओर क्लोज कर दिया, जो कि रिजेक्शन देती हुई आई थी ये कैंडल। तो उसके बाद में ना आपको यहीं कहीं पर अपना एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल मार्क कर लेना है। जैसे ईएमए ने हमें इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे जाएगा क्योंकि क्रॉस ओवर कर दिया। तो यहीं कहीं पर ये जो कैंडल है 9:15 की कैंडल है। तो सिंपली अपने को 5 मिनट्स पर आना है, और फिर 5 मिनट पर आने के बाद 9:15 की कैंडल देखिए कहाँ पर है। 9:15 की कैंडल यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो 9:15 की कैंडल जो है वो ये है। ये वाली जो है अभी 9:15 की कैंडल स्टिक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली कैंडल है 9:15 की। तो अपन ने वहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लिया। अब 9:15 की कैंडल जो है ये अपने को ओपन कर देनी है। बेसिकली जैसे ही हमने इसको ओपन कर दिया है, अब यहाँ पर देखिए अपने, क्योंकि एंट्री जो है 5 मिनट पर बनानी है। ये मैंने क्रॉस ओवर कर दिया था, और यहाँ पर भी ये मैंने क्रॉस ओवर किया है, 15 मिनट्स पर भी किया और 5 मिनट्स पर भी। एंट्री अब देखेंगे हम 5 मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पर अपने को एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, जो कि है ये वाला। ईएमए ने हमें सिग्नल दे दिया। अब यहाँ पर जो मैंने ये सपोर्ट एरिया मार्क किया है, यहाँ पर आप देखिए ये जो इसके बाद जो कैंडल आई थी ना,
ये वाली कैंडल अगर आप देखते हैं, ये वाली कैंडल आई थी इस सपोर्ट लेवल के नीचे बेसिकली, पर इसने क्लोजिंग नहीं दी। अपने को क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा भाई, क्लोजिंग जैसी आएगी तब अपन एंट्री करेंगे। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट कैंडल जो है ना, नेक्स्ट कैंडल वो ये वाली है। इस वाली कैंडल को देखिए आप, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने अपना जो सपोर्ट एरिया है ना उसको ब्रेक डाउन कर दिया और क्लोजिंग भी दे दी। तो अपने को अपनी एंट्री जो है ना ईएमए के हिसाब से अपनी एंट्री जो है अपने को यहीं पर बना के चलनी है। बेसिकली इसमें अपने को 1:2 का मैक्सिमम टारगेट लेना है। इस स्ट्रेटेजी के बेस पर अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्री डिफाइंड रखते हैं ना, तो आपको फ्यूचर में कहीं पर भी रिस्क नहीं आने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंगली अगर 1:2 का टारगेट मिलता है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी 1:3 तक जा सकते हैं। और यहाँ पर आपने जैसे ब्रेकडाउन देखने को मिला आपको कि सिंपली आपको क्या करना था, इस वाली कैंडल के क्लोज होते ही यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी थी। स्टॉप लॉस क्या करना है आपको इस कंडीशन में, जिस कैंडल ने सपोर्ट एरिया को ब्रेकडाउन किया है ना उसके हाई का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आपको सिंपली 1:2 का प्लान करना है। और वैसे आप 1:3 तक भी जा सकते हैं, पर अपना 1:2 का टारगेट है वो कुछ हमें यहाँ तक का बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था 1:2 का टारगेट, जो कि हमें सीधा हिट होता हुआ दिखा, जो कि 1:2 का टारगेट था। जबकि हम इसे 1:3 तक, जैसे मान लीजिए 1:3 तक अगर यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेड करता तो अपन 1:3 के लिए भी जा सकते थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 1:2 का जो टारगेट है ना वो भी आपको होता हुआ हिट दिखाया यहाँ पर। बेसिकली आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सेटअप है ये, यानी दिन की आपको एक ट्रेड करना है, एक ट्रेड दीजिए आप अपने इस सेटअप पर, तो कभी आपके ना लॉस भी हो जाता है ना तो आप अगली ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो अलग। यानी कि आपको प्री डिफाइंड यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले एनालिसिस कर लेने ट्रेंड वगैरह के। ट्रेंड अब बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेंड को देखने के बाद ईएमए ने जैसे ब्रेकडाउन किया, अपन ने यहाँ पर एंट्री बनाई, अपना टारगेट हिट हो गया। सिंपली बस ये सेटअप है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं वापस से 15 मिनट की टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, क्योंकि ओपन अपने को 15 मिनट की टाइम फ्रेम ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ईएमए क्रॉसओवर्स होते हैं ना वो थोड़े आपको सही तरीके से देखने को मिलते हैं। 5 मिनट्स पर तो कई टाइम होते हैं, यानी कि क्रॉसओवर कई बार होते हैं। तो अब अगर हम इससे पीछे चले थोड़ा, आप बोल दोगे कि ये सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहे हो आप, ऐसा नहीं करेंगे, हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ पर अब दोबारा से आ जाओ आप, यहाँ पर दोबारा आ गए हम 15 मिनट्स पर। 15 मिनट्स पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो अपने को जो है यहाँ पर एक और क्रॉसओवर देखने को मिला है। 9 ईएमए ने 20 ईएमए को फिर से ब्रेक कर दिया यहाँ पर नीचे की ओर। और यहाँ पर कैंडल को अगर आप देखेंगे ना, इस वाली कैंडल को यहाँ पर देखिए, जो कैंडल है सेम उस टाइप की कैंडल यहीं पर बनी हुई है आपको दिखती है, जो कि है एक शूटिंग स्टार कैंडल जिसे हम बोलते हैं। ओके, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो बेसिकली अपने को वापस से फिर क्या करना है, 5 मिनट्स पर आना है। 5 मिनट्स पर हम आ गए। इस दिन जो ये वाली कैंडल थी ना, इसके बाद देखते हैं हम 5 मिनट्स पर आ गए हैं। तो अभी देखिए 5 मिनट्स का चार्ट है ये, हम उसी वाले एग्जांपल पर चलते हैं। उस दिन पर ये रहा सेटअप, इसने यहाँ पर ईएमए ने क्रॉसओवर कर दिया। क्रॉसओवर करने के बाद क्रॉसओवर किया तो क्रॉसओवर करते ही अपने को इसमें एंट्री प्लान कर लेनी है भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना तो आपको एक लो था ना, लो जो सीधा ही ब्रेक हो गया ना यहाँ से लो। तो देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन का भी आपको थोड़ा बहुत यूज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी वैसे। यहाँ पर देखिए मैं एक रेक्टेंगल जो है वो बना देता हूँ। ये वाला जो रेक्टेंगल एरिया है ये देखने को मिल रहा होगा आपको, यानी कि प्राइस जो है ना, प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर की रैली कर रहा था, यानी कि यहाँ से प्राइस अब ट्रेंड में था। ओके, तो उससे पहले प्राइस ने इसी लेवल पर जो है सपोर्ट दिया था, उसके बाद में अगेन प्राइस ने यहीं पर सपोर्ट दिया। देन अगली बार जब प्राइस आया तो गैप डाउन ओपन हुआ है इस वाले एरिया के नीचे। तो सीधी सी यहाँ पर अपनी जो एंट्री है वो बनती है, पर सीधा अपने को एंट्री करते, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल गई थी, इसने ट्रैप किया, बायर्स तो इसको स्ट्रांगली लेके जा रहे थे ऊपर, पर इसको नीचे लाकर इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये नीचे की ओर क्लोज हो गई। तो अपने को क्या करना है, और अपने को इसी टाइम पर यानी यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज होते हैं, यानी कि ऊपर नहीं क्लोजिंग थी, रीटेस्ट करके फिर वापस से आई है, तो अपने को यहीं पर कहीं पर यानी यहीं पर अपने को शॉर्ट कर देना चाहिए था वैसे तो लाइव मार्केट के अंदर। दोबारा से देखिए अपन यहाँ पर शॉर्ट करते इसको, जैसे अपन ने यहाँ पर शॉर्ट किया होता तो अपना स्टॉप लॉस जो बन रहा था ना, स्टॉप लॉस कुछ अपना इस वाली जगह का बनता, इस वाले एरिया का, चलो हाई का भी दे देते हैं यहाँ का। और अपना जो टारगेट बनने वाला था इसके अंदर, टारगेट अपने को मैंने बोला ना 1:2 तो आपको नॉर्मली रखना ही रखना है। 1:2 का टारगेट तो आपको रखना है। ये देखिए ये 1:2 का टारगेट जैसे मैंने लगाया और ये देखिए मार्केट ने कहीं ना ये हिट हो गया। मार्केट ने अपना 1:2 जो है टारगेट उसको तो तुरंत हिट कर दिया, लेकिन जो रिस्की प्लेयर्स होते हैं ना वो यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं ना इसको
तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते और 1:3 के लिए जाते। तो ये रहा 1:3 का टारगेट। अगर आप देखेंगे तो 1:3 कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इस जगह पर। और अगर आप देखते हैं तो ये टारगेट हमें मिला कि नहीं, देखिए ये टारगेट भी हमारा जो है डन हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो समझ में आ गई होगी। प्राइस एक्शन का भी थोड़ा यूज करना है, ईएमएच का भी आपको यूज करना है। काफी बेस्ट स्ट्रेटेजी लगी मेरे को ये, आप अपने अकॉर्डिंगली एक बार इसको देख लेना। ये तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, वैसे अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो आपको और ज्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, इसकी बैक टेस्टिंग जरूर से कर लेना और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको। और मेरे को ये जो स्ट्रेटेजी है ना अपने अकॉर्डिंग काफी बढ़िया लगी है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख लेना इसको। क्योंकि जब भी ये ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है ना, देखिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर मैं क्यों नहीं दिखा रहा था आपको स्टार्टिंग में, यहाँ पर 5 मिनट पर यहाँ पर जो क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्रॉसओवर होने वाला था, यहाँ पर भी ईएमए ने ऊपर की ओर फेक सिग्नल दिया। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर आपको पहले बताया था कि पहले 15 मिनट्स पर चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर आना है। अगर 15 मिनट्स पर देखें ना तो जो क्रॉसओवर्स है ना वो 1-2 बार ही होते हैं। यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ तो टारगेट ही मिला है, उसके बाद दोबारा क्रॉसओवर किया तो दोबारा से टारगेट ही मिला है। यानी कि जो फर्जी जिसे बोलते हैं ना, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटेजी फर्जी निकले, वो यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपने एंजॉय करी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। काफी शानदार अगर वीडियो लगी है तो कमेंट करके जरूर से बता देना कि वीडियो में अगर आपको मजा आया हो तो अगली बार मैं आगे से कुछ ऐसी ही टाइप की वीडियोज ट्राई करूंगा शूट करने की आपके लिए। तो बाय गाइज, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।